हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं अवधेश कुमार कामत अपने सभी व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, वो करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का वर्ड प्रॉब्लम्स। बेटा बिकॉज हमने सॉल्यूशन निकालना सीख लिया, अभी एक मेथड सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने आपको बोला है कि एक मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सिखाऊंगा, बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है टिल भी मैं करवाऊंगा उसे, बट अपने अलग एक वीडियो में, या अगर मुझे इस वीडियो में टाइम मिला, मुझे लगता है कि हाँ मुझे और पढ़ा लेना चाहिए इस वीडियो में, तो मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एनसीईआरटी के। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 से, और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 4.1 का हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बच्चों, वो होती है सेकेंड क्वेश्चन से। एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में जो फर्स्ट सम एक्सरसाइजेज है उसमें बेटा इन्होंने क्या करवाया है, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सॉल्यूशन निकालना सिखाया है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ वो इक्वेशन ही पूछेगा बनाना, बट आपको ये सॉल्व कर लेना है, बिकॉज पेपर में तो ऐसा नहीं है ना एक्सरसाइज वाइज आएगा, वहां पर कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा, वो एरिया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चों, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और इसका एरिया बच्चों हमारे पास कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। नाउ द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। बेटा अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। करेक्ट। अब देखो हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के इतने टाइम से इतना है, तो ये चीज आपको देखनी इक्वेशन बनाने टाइम कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों तो हमें पता लगेगा कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज डिपेंड ऑन द ब्रेथ। ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ को अगर हम माने तो ब्रेथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट ब्रेथ को हम अगर मान लो x मान लेते हैं तो लेंथ इस पे डिपेंड कर दूंगा। लेंथ इज टू टाइम्स ऑफ x प्लस 1 है, एक ज्यादा है 2 टाइम ऑफ ब्रेथ से, अगर ब्रेथ हमारे पास x है तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। करेक्ट बच्चों, ये बोल रहा है। तो वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो बताओ लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक चीज बताओ, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी व्हाट बच्चों, x मीटर, मीटर में बोला लेने के लिए, एंड सॉरी हमने ब्रेथ लिया है ना बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x एंड लेंथ, बिकॉज लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, ब्रेथ पे, ये चीज ध्यान रखना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी व्हाट, 2x प्लस 1। ये आया कहां से बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ जो बेटा वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ व्हाट, द ब्रेथ। नाउ अब क्योंकि एरिया कितना दिया बेटा हमारे पास 528, ये बच्चों गिवन है हमारे पास। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, अब एरिया हमारे पास क्या होता है रेक्टेंगल का, बचपन से पढ़ते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसके लिए 528 है। लेंथ बेटा हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1। व्हाट इज द ब्रेथ बच्चों, x, इट शुड बी इक्वल टू 528। ब्रैकेट ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो अब इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो। मैं सभी ये होमवर्क दूंगा आपको बेटा, बिकॉज
प्रैक्टिस करवानी है आपको बहुत अच्छे से। तो इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओ। हाँ, जो नहीं आता प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमसे ये मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, इसी को एज अ प्रॉब्लम है हॉट क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो इस वाले से सॉल्व करके आपको एक्स मिलेगा, और जो भी आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी बच्चों उसको आप लेंथ में पुट कर देना। लेंथ हमारे पास क्या है 2x + 1, तो एक्स के लिए आप पुट कर दो तो आपकी लेंथ आ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो वहाँ पे क्या लेंथ 1 ज़्यादा है 2 टाइम ऑफ ब्रेथ से। तो बहुत इजी था बेटा हमारे पास प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। नंबर प्रॉब्लम है, बहुत इजी है बेटा। एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब हमारे पास मैथ्स का लेवल बेसिक स्टैंडर्ड दोनों हो गया है। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, फर्स्ट टाइम जो इस बार हमने देखा, हम टीचर्स ने आप बच्चों ने जो हमारे पास रिव्यू लिया है पेपर से स्टैंडर्ड बेसिक से, तो मुझे तो ये लगा कि भाई कोई भी अंतर नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको सही पता होना चाहिए बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये नहीं कि एनसीईआरटी से सर इतना आएगा बेसिक में, स्टैंडर्ड में वही बाहर से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ स्टैंडर्ड का ज़्यादा ईजी था इस बार बेसिक से, और सारे बुक के क्वेश्चन से, ट्रिग्नोमेट्री के बुक के क्वेश्चन से, ये समझ रहे हो, जबकि ट्रिग्नोमेट्री के बाहर के आते हैं। तो आपको बेसिक या स्टैंडर्ड आपको पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने साथ में एग्जाम्पलर बोला है। और आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि अगले मंथ से मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी साथ साथ करवाऊंगा चैप्टर्स के। ठीक है, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बेटा एक वर्ड आता है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बेटा इसका मतलब होता है लगातार। बेटा लगातार का मतलब हमारे पास क्या होता है कि मान लो अगर 1 है तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, 2 है तो 2 के बाद क्या आना चाहिए 3। और पॉजिटिव नंबर है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमारे पास बोला जाए, क्वेश्चन क्या बोला कि द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर क्या दिया बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या मान लिया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमने क्या मान लिया बच्चों कि पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक्स है। तो देयरफॉर सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी, बेटा अगला क्या होगा, x + 1 होगा ना, बिकॉज अगर पहला नंबर 1 है तो 2 कब आएगा, जब उसमें 1 ऐड करेंगे। तो हमने क्या मान लिया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी बेटा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x और x + 1, इनका प्रोडक्ट जो है बेटा व्हाट क्या है हमारे पास 306। लो 306 है। तो इक्वेशन बनाने में क्या ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x × x² x = 306, इसको एक साइड ले आएंगे तो x² + x - 306 = 0। अगेन हमारे पास ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आ गया। ये भी आपका बच्चों क्या हो गया, होमवर्क हो गया। कोई डाउट क्या सवाल ही नहीं उठता बच्चों, बहुत एक छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट था कॉन्जिक्यूटिव नंबर का और हमने ये कर लिया। ठीक है ना, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेना बच्चों। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है हमारे पास, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। ठीक है, आई होप एज प्रॉब्लम है, यस एज प्रॉब्लम है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो है बच्चों वो उससे 26 साल बड़ी है। मतलब रोहन की मम्मी का एज रोहन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैंने बोला लेट द एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, या प्रेजेंट एज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन द एज या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बी क्या बोल रहा है बच्चों 26 ईयर ओल्डर है। मतलब रोहन की मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है। मतलब एक्स में क्या ऐड हो जाएगा बच्चों 26 ईयर्स, मतलब इतने साल की उनकी मम्मी है, मदर है किसकी, रोहन की। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल 360। अब 3 साल बाद एक चीज बताओ बेटा,
मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया 3 साल बाद अगर रोहन में 3 साल ऐड हो रहा है तो उसकी मम्मी भी तो 3 साल बड़ी होगी ना, ऐसा तो नहीं उनकी मदर की ये सेम रहेगी। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, रोहन का एज बच्चा क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और उनकी मॉम की एज क्या हो जाएगी 26+3 29, मतलब x+29, और इसका प्रोडक्ट the product of their ages after 3 years from now will be equal to what बच्चों, कितने साल की होंगी 360, या कितना होगा इनका प्रोडक्ट 360 के बराबर होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देनी। कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 29x, 3x, 3 9 27, 2 3 2 6 8 इसका तो 360, प्लस कर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 वॉट 32x प्लस 87 माइनस 360। लेंथी कर रहा हूँ बेटा सिर्फ कैलकुलेशन बताने के लिए, बाकी सब आप पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितना इजी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस बच्चों साइन माइनस का है, बस नंबर जो है माइनस वाला ग्रेटर है, 0 में से कैरी कर लिया, 3 आ गया हमारे पास, 15 7 एंड 273 इसको तो 0। बेटा अगेन हमारे पास इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, बिकॉज टाइम वेस्ट वाली बात है, प्रैक्टिस आपको करना है, हम तो बस कर तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट वो टाइम वेस्ट वाली बात है कि हम एक वीडियो में जो है एक क्वेश्चन के 5 मिनट अगर लगाएं, तो अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो 50 मिनट बेटा सिर्फ इसको सॉल्व करने में लग जाएगा। तो सिंपल है, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, वो आपका काम है, आप करोगे इसे, ठीक है। चलो बेटा आई होप कि करोगे, जो भी बाकी जो नहीं आता कमेंट में करना आपको, ठीक है। तो उसको आप लिख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक। बेटा ये जो मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। ये 5 स्टार क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, 4th पार्ट है। अगेन बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्पीड इक्वल टू व्हाट होता है बेटा, क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वैसे भी मैंने आपको बताया था अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम गिवन हो तो बेटा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस ये रीअरेंज करने वाली बात है, मैंने आपको बार बार बताया है, जो गिवन हो उसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत ही बार आया है बेटा, ये ध्यान रखना। क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन बेटा 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है डिस्टेंस किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, करेक्ट। नाउ if the speed had been 8 kilometer less, it would have taken 3 hours more to cover same distance। हमें स्पीड निकालनी ट्रेन की। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और हम देखेंगे बेटा क्या है हमारे पास। देखो एक ये ट्रेन है ए और एक ये ट्रेन है बच्चों बी। हम अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं इसके, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया तो हम नेक्स्ट पे करने जा रहे हैं, वो भी हमारे पास इजीली हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि ये ध्यान रखना, एक ए है और एक बी, हमारे पास 2 ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन ए, और ये हमारे पास ट्रेन बी। इसकी स्पीड बेटा 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 70 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को बेटा 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, दोनों को 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन जल्दी से उस 100 किलोमीटर को ट्रेवल करेगा, तो आप अपने आप ही बोल दोगे सर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ए वाला हमारे पास जल्दी पहुंच जाएगा। कोई डाउट, ए वाला जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि क्यों पहुंचेगा, भाई स्पीड ज़्यादा है पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने बोला एक सिचुएशन डाल दी भाई कितना जल्दी पहुंचा, तो आप बोलोगे सर जो है ए 1 आवर अर्लियर, ठीक है, अराइव एट प्लेस या डेस्टिनेशन।
ए जो है हमारे पास बच्चों वो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया देन बी से। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर 1 घंटा ए जल्दी पहुंचा तो मैं ये नहीं कह सकता कि बी 1 घंटा लेट पहुंचा, कह सकता हूं। अब ये कहने का क्या मतलब है, बिकॉज इक्वेशन आपको फंसाएगी। क्वेश्चन बोलेगा यार लैंग्वेज इस तरीके से कर दो। अगर मैं सी को बोल देता बी अराइव 1 ईयर लेटर देन ए, तो ये सेंटेंस उल्टा हो गया ना भाई। या मैं ये बोल दूं ए जो है 1 घंटा पहले पहुंचा, या मैं ये बोल दूं बी 1 घंटा बाद पहुंचा। एक बात तो बराबर है, बट यहाँ पर इक्वेशन चेंज कर देता है बच्चों ये चीज। ठीक है, तो एक चीज बस इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो है हमारे पास करते हैं, तो आपको माइंड में ये चीज है कौन पहले पहुंचेगा, दूसरी चीज जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, और ये तो पता ही आपको इक्वेशन किसकी बनती है, जो हमें गिवन होता है, जो हमें गिवन होता है बच्चों। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन को बेटा हमारे पास 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है एट यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को हमने लेस कर दिया तो वो 3 घंटे कम लेता है, हमारे 3 घंटे ज़्यादा लेता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, ये मैं लिखे रहने देता हूँ एक्सप्रेशन, अगर किसी को लिखना हो तो बेटा उसको लिख सकते हो। ठीक है, छोटी सी एक फॉर्मूले की बात है बेटा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड बच्चों क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। एक चीज बताओ, अगर मैंने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी, तो यहाँ पर कम करने के लिए बोला है, ट्रेन की स्पीड कम कर ली 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हुआ, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए क्या लग जाएगा, 3 घंटे क्या लग जाएगा बेटा आपको, ज्यादा लग जाएगा टाइम। एक चीज बताओ, मैंने बोला था टाइम डिस्टेंस या स्पीड में से जो गिवन है उसकी इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे गिवन है 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा, मतलब टाइम। तो मैं टाइम की स्पीड लेता हूँ तो बच्चों ये एक्सप्रेशन हमारे पास यूज होने वाला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर टाइम मैं एक्सप्रेशन लगाऊँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मान लो डिस्टेंस हमें कितना जाना है, 480 किलोमीटर जाना है, और किस स्पीड के साथ, एक्स स्पीड के साथ, तो कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन एक्स। मानते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमें डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, इस क्वेश्चन में टाइम लगाना है, बिकॉज आगे क्वेश्चन बिल्कुल यूं हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन टाइम लगा के कर लिया तो, और समझ के कर लिया तो ध्यान रखना, बोर मत होना बिल्कुल भी कि सर बार बार क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बार बार मतलब इम्पॉर्टेंट है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड हमने क्या मानी, एक्स, तो एक्स स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा बच्चों, 480 अपॉन एक्स ट्रेन द्वारा। ठीक है, अगर मैंने स्पीड को एनहेंस कर दी, बढ़ा दी, हाउ मच, कितनी बढ़ाई बच्चों, यहाँ पर लेस की है 8 किलोमीटर पर आवर, अगर लेस कर दी तो कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन में x माइनस 8, पहले x स्पीड थी, हमने स्पीड कम कर दी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फास्टर ट्रेन है और ये स्लोअर ट्रेन है। मुझे एक चीज बताओ, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब इस चीज को कुछ में देखना, सिर्फ फास्ट और स्लोअर को देखना, ध्यान रखना। बट एक चीज बताओ मुझे, अगर 3 घंटे लेट से पहुंच रहा है तो कौन सा ट्रेन 3 घंटे लेट पहुंचेगा, स्लोअर वाला ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, स्लोअर जो है वो फास्टर से 3 घंटे लेट पहुंच रहा है, क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा। और अगर आपने ये चीज समझ ली ना बच्चों, तो आप बच्चे क्या करते हैं, क्यू माइनस क्या क्यू प्लस क्या, सर मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है, इक्वेशन कैसे बनी सर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। भाई छोड़ दो, इसको लिख के छोड़ दो, इस टाइम को लिख के छोड़ दो ना, तुम बिल्कुल छोड़ दो, और बस ये पता होना चाहिए फास्टर ये स्लोअर ये, बिकॉज इसमें स्पीड माइनस कर दी हमने।
तो बस आपको ये पता है, मैंने भी बताया भाई, स्लोअर जो है वो फास्टर से 3 घंटे लेट पहुंच रही है ना, तो स्लोअर जो है वो फास्टर से 3 घंटे लेट पहुंच रही है। रोना बंद हो जाएगा आपका, बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको जनरल सी बात पता है भाई, सब कार चलाते हैं, बाइक स्कूटी सब चलाते हैं। स्लोअर फास्टर और ये 3 घंटे लेट, तो स्लोअर जो है फास्टर से बच्चों 3 घंटे लेट जाती है। अब देख लो, पुट कर लो, स्लोअर की हमारे पास क्या है टाइम, स्लोअर का टाइम है 480 अपॉन में x-8। फास्टर का टाइम क्या है बच्चों, बताओ क्या है फास्टर का टाइम, 480 अपॉन में x और व्हाट 3 यहाँ पर पहले से 3 घंटे लेट चल रही है। बस क्या करना है आपको, सॉल्व कर देना है इसको। कैसे करते हैं सॉल्व, अब बेटा ये आप देख पा रहे हो, ये अलग सी इक्वेशन आ गई है। अब देखो ये क्वेश्चन इतना काम का था कि इसमें हमने कई चीजें सीख ली नहीं, है ना, हमने कई चीजें नहीं सीख ली है बच्चों, है ना। अब इस इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखना है, बिकॉज इक्वेशन में बना दूंगा, रिड्यूस फॉर्म में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करना आपके लिए। कैसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, देखो जब ये चीज हो, बट आपको ये दिख रहा है इन दोनों में 480 कॉमन है, आगे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना भी है, बट अभी मैंने क्या करना है बच्चों, इसमें से दोनों में 480 कॉमन ले लेना है। बचा क्या बच्चों, 1 अपॉन में x-3 और -1 अपॉन में x इज इक्वल टू व्हाट 3। चलो अब यहां पर जब ये सिचुएशन है ना, तो देख लो ये और ये वैल्यू अलग है, और ये और ये वैल्यू अलग होती है, तो एलसीएम क्या करते हैं हम, में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 480 बाहर है और x-3 इंटू में x-3 को, इस पूरे को बच्चों में x-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो x-3 से x-3 कैंसिल और बचा x इंटू 1, x हो गया। x को x से किया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x से x वाला कैंसिल आउट, x-3 इंटू x-, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, जैसा हम एलसीएम करते हैं जो ना वैसा ही कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे बच्चों, ध्यान रखना। इज इक्वल टू 3, रिड्यूसिबल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर मैं 3 × 3, 3 × 3, ठीक है बच्चों, 3 × 6 = 18, 0, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों, बिकॉज यहाँ पे भी आके डिवाइड ही होगा ना, तो मैंने कर लिया, या इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने 160 और ब्रैकेट में x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन है बच्चों x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे पहले x x कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, क्या आ गया, यहाँ पर बेटा 3 है, तो 160 इंटू में 3 कितना हो गया, 480 अगेन इज इक्वल टू, बेटा x को माइनस 3x 1 से मल्टीप्लाई हो, सेम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इधर आके माइनस, तो बेटा क्या बन गया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 480 इज इक्वल टू में 0। और ये बच्चों हमारे पास आ गई हमारी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करना आपके लिए बाय हाथ का खेल है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है आपको, तो बहुत ही यूजफुल ये क्वेश्चन होने वाला है इन द टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन द टर्म ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, स्पीड और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। देखो मैंने यहाँ पर फास्ट और स्लोअर वाला कॉन्सेप्ट आपको इसलिए लिया बिकॉज आपको ये पता है भाई, जो स्लोअर चीज़ होगी वो लेट पहुँचेगी और जो फास्टर चीज़ होगी वो तेज पहुँचेगी, बस इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। आई होप बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन अगले 2 एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तैयार, आप इसकी स्पीड निकालें नेक्स्ट, ठीक है। चलो बेटा इसको उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का। हम सबसे पहले 4th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 से क्या बोल रहा है चेक कर लेते हैं। दिस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमानिच, बेटा एक चीज मैं बता दूं, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, हो सकता है बहुत बच्चों को डाउट आ रहा हो, तो इसलिए पहले मैं उस एक जो हमने पिछले इक्वेशन सॉल्व की उसको, रिड्यूसिबल फॉर्म की जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व करके मैं एक बार और दिखाना चाहता हूँ। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का है ना, सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं 3 का, चलो फर्स्ट और सेकंड दोनों करवा लेते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों,
x माइनस 1/x किसके बराबर है? 3 के, जहां पर x 0 के बराबर नहीं है, बिकॉज x 0 के बराबर हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। चलो हमें ये सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, 1 और x का एलसीएम बच्चों क्या होगा? x होगा, कोई दिक्कत? जैसा हम करते हैं नॉर्मल वैसे ही कर रहे हैं, x को 1 से डिवाइड, x आता है, x इंटू में x स्क्वायर, कोई मतलब कोई स्टेप में हमने कोई चेंज नहीं किया। x को x से डिवाइड किया, 1 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू में x 3x, प्लस का इधर आ गया माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का इधर आ गया बच्चों माइनस 3x इसको टू 0, रीअरेंज कर देते हैं, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इसको टू 0 के फॉर्म में ले आए, तो x स्क्वायर पहले, फिर x और फिर कांस्टेंट। अब बच्चों ये जो हमारे पास है किस फॉर्म में आ गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसको टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका बच्चों हमारे पास, ठीक है? क्या है हमारे पास? 1/x प्लस 4 माइनस 1 में x माइनस 7 इक्वल टू में 11/30। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दी है बच्चों कि x जो है -4 के बराबर नहीं हो सकता और +7 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? अगर 7 आ गया तो 7 - 7 0, ये भी नॉट डिफाइंड, और ये भी अगर 4 आ गया यहाँ पे -4 तो ये भी नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना। छोटी सी चीज़ है बच्चों, यहाँ पर देखो, जब हमारे पास इस तरीके का केस होता था और इनके एलसीएम नहीं फाइंड होता, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे बच्चों, तो यहाँ भी ये ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हमने अब क्या कर देना बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 4 और x माइनस 7। एक चीज बताओ, अब इस पूरे को मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, x प्लस 4 और x माइनस 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x प्लस 4 से। बेटा यहाँ पर ये इंटू में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा के x माइनस 7। तो हर केस में ये चीज़ ध्यान रखना, x माइनस 7 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 7। अगर माइनस है बेटा तो अगली चीज़ ब्रैकेट में डालना, ये चीज़ मत भूलना कभी भी। नो, अगर मैं इस पूरे को x माइनस 7 से करूँगा तो बेटा x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? x प्लस 4 इंटू 1, x प्लस 4 आ गया, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने कर लिया, और यहाँ पर 11/30 पहले से ही था, ठीक है। नो, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 अपॉन है बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इसको टू में 11/30, कोई दिक्कत ही नहीं आई बेटा, ठीक है। नाउ x x कैंसिल आउट, -7 -4 -11 अपॉन में x स्क्वायर बेटा प्लस माइनस माइनस कितना आ गया -3x, ठीक है। नेक्स्ट -28, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, इज इक्वल टू व्हाट 11/30, क्योंकि नीचे ही आता कैंसिल आउट तो मैं यहीं पे कर देता हूँ कैंसिल आउट, -1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों यहाँ +1, तो x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू -30, माइनस का जाएगा बच्चों क्या जाएगा प्लस, और मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इसको टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 28 गया तो +2 आ जाएगा बिकॉज प्लस वाले का साइन ग्रेटर है, तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू में 0, और आप इसे सॉल्व कर सकते हो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब से इस एक्सरसाइज में इस तरीके का इक्वेशन यूज होने वाला है सॉल्व करने को, रिड्यूस करने को, तो हम इसलिए बेटा इस फॉर्म में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि यार ये यूज होने वाला है, इसलिए हम कर लेते हैं। चलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमानिज, बेटा एक बताओ, अगर मैं x का रेसिप्रोकल करूँ तो क्या आएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ा हुआ आपने तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमानिज 3 years ago and 5 years from now, एक चीज बताओ, इज 1/3, प्रेजेंट एज निकालना है, तो एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं लेट दी प्रेजेंट
एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर, हमने एक्स साल मान लिया। तो अब क्या होगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस सम ऑफ रेसिप्रोकल रहमान के एज का 3 साल पहले और 5 साल बाद। एक ही बताओ, अगर रहमान का एज अभी एक्स है तो 3 साल पहले क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस 3, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3। इसका सम है बच्चों रहमान के एज का 5 ईयर बाद। तो अगर अभी एक्स है तो 5 साल बाद क्या होगा, एक्स प्लस 5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5। और इसका सम बच्चों क्या दे रहा है, 1/3। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। अलग अलग है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट, बचा क्या, x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5, अगेन x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों x माइनस 3, ब्रैकेट लाने की आवश्यकता नहीं होगा, प्लस है 1/3। बेटा x और x हमारे पास क्या हो गया, 2x, और 5 में से 3 गया हमारे पास, तो प्लस 2, बिकॉज ग्रेटर साइन प्लस का है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 to the 6x प्लस 6, 1 से करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का माइनस 15। सबको एक साइड ले आते हैं बेटा, तो यहाँ पर इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले गया हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू में 0। और इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 4x माइनस 21 इक्वल टू में 0, बिकॉज माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21। तो बहुत ईजी से हमारे पास बेटा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ से रहमान की एज एक्स सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप बेटा देखो ये चीज़ करने की आवश्यकता मैं फिर से नहीं समझता, ठीक है, ये कर लेना आप, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था बेटा, इसको जो है वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बेटा देखो एक क्लास टेस्ट में एक लड़की है शिफाली नाम की, उसके 2 सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश में मिला के मार्क्स 30 है। ही हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। एक चीज बताओ बेटा, शिफाली मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिला के 30 मार्क्स लेके आती है। एक चीज ये बताओ, अगर हमारे पास मैथ्स में x मार्क्स लेके आती है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स लेके आएगी? अगर टोटल 30 मार्क्स का पेपर है तो इंग्लिश में बचे हुए मार्क्स ही जाएगी ना। अगर मैथ्स में x मार्क्स लेके आ रही है तो इंग्लिश में कितना, 30 में से जो मैथ्स में मार्क्स आ गए हैं उसके अलावा मतलब 30 माइनस x। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपके पास 10 टॉफियाँ हैं, ठीक है, आपने 5 अपने भाई को दे दी तो आपके पास कितनी बची बेटा, तो आप 10 में से माइनस करोगे ना जितनी आपके पास टॉफियाँ हैं। तो वही सिंपल चीज़ यहाँ पर हमने लगाया है। अगर मैथ्स में x मार्क्स आ गए हैं, बिकॉज एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है ना, आप इसको y मान लोगे तो भी क्या आएगा, मान लोगे आपने इसे y मान लिया, इंग्लिश में y मार्क्स है तो y के वैल्यू क्या निकालोगे, 30 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस एक्स ही आएगी ना। तो ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या मान लिया यहाँ पे, लेट दी मार्क्स obtained by Shefali in maths be x, then marks obtained by Shefali in English be 30 माइनस एक्स। यही होगा ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखना कि had she got 2 marks more in mathematics, मतलब पहले उसके पास मैथ्स में x मार्क्स थे, उसको 2 और ज़्यादा मिल गए, ठीक है, ध्यान से देखना। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहले कितने थे बच्चों,
30 माइनस एक्स। और कितने कम मार्क्स हो गए उसके इंग्लिश में बच्चों, कितने कम मार्क्स हो गए उसके इंग्लिश में? 3 मार्क्स लेस, 3 कम हो गए। तो क्या हुआ, देन देयर प्रोडक्ट वुड बी 210। तो इसके इन मार्क्स का प्रोडक्ट है कितना हो गया? 210। समझ में आया? पहले एक्स और 30 माइनस एक्स थे, उसके बाद केस क्या बोल रहा है, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ गए, मैथ्स में मार्क्स थे एक्स, 2 मार्क्स बढ़ गए, और इंग्लिश में पहले थे 30 माइनस एक्स और 3 मार्क्स घट गए, बिकॉज भाई नंबर तो 30 ही है ना, एक में बढ़े तो दूसरे में घटे होंगे, और इनका प्रोडक्ट बच्चों क्या है हमारे पास? 200 है। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 2, 30 माइनस 3, 27 माइनस एक्स, इसको 210। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स इंटू 27 एक्स माइनस व्हाट बच्चों? एक्स स्क्वायर 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। ठीक है, सबको एक साइड ले जाते हैं, ये सबको इस साइड ले गया हूँ मैं। ठीक है, सबको यहाँ पर ले गया हूँ बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास? 210 पहले ही था, माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस 54, और देखो 27 में से 2 में माइनस करूँगा तो प्लस माइनस माइनस सेम टर्म है ना एक्स वाली, तो प्लस 25 इधर जाके माइनस 25 एक्स इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो हम सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस माइनस माइनस 6 आ गया हमारे पास, यहाँ 0 5 और 1 156 प्लस का, बिकॉज प्लस वाला ग्रेटर है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं होगा, इसको बेटा आप क्या कर सकते हो, मैं मीडिया टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके ये आपका एक्स आ जाएगा, 30 में से माइनस कर देना एक्स के वैल्यू, तो ये आपके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे शिफाली के। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, जिसको हमने बहुत इजी तरीके से कर भी लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान देना। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों, उसके लिए बेटा ये डायगोनल होता है, आपको पता है ये क्या है? डायगोनल है। ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है। अब बेटा क्या बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब यहाँ पर जो डायगोनल की जो हमारे पास साइड है वो किस पर डिपेंड करेगी? शॉर्टर साइड पे। तो मैं क्या मान लूंगा, लेट दी शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर। बेटा कितना है? एक्स मीटर। ठीक है, तो डायगोनल हमारे पास क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो डायगोनल हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से, मतलब डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 60। ठीक है, मीटर। और इफ द एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और जो लॉन्गर है बेटा हमारे पास वो 30 मीटर, मतलब x प्लस 30। बेटा रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमने क्या कर लिया? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो बेटा क्या हो गया? x प्लस 60 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 के होल स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत ही नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो था यहाँ पर, अब इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, एक एक्स स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सबको एक साइड ले जाते हैं, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120 एक्स इज इक्वल टू में 0। तो बेटा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस तो माइनस 60x
और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो कितना बच गया हमारे पास 0 एंड 2700, करेक्ट, इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, x मिल जाएगा आपको, और x मिलते ही बच्चों क्या आ जाएगा, x मिलते ही आपके पास x प्लस 30 करके लॉन्गर साइड आ जाएगी और x प्लस 60 करके आपके पास डायगोनल की साइड आ जाएगी। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, बेसिक पाइथागोरस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप सबको पता ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा बहुत ही इजी से चैप्टर है, बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप देख लोगे कि सर आप तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बस सीख जाए हम लोग तो बहुत इजी है, बिकॉज सबके बाद बेटा इक्वेशन बनाना बहुत इजी है। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो लैंग्वेज समझ ली है तो वर्ड प्रॉब्लम में, बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको एक टाइम आएगी जरूरत में, ठीक है। सो फर्स्ट इसको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बच्चों। बेटा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 188। दो नंबर है बेटा, उनके द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। एक बताओ, मैंने क्या कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट सेकेंड नंबर बी y। अब बोलोगे सर आप अभी तो वन वेरिएबल पढ़ा रहे हो और आप बता रहे थे वन वेरिएबल का करना है, बट मैं आपके लिए सहूलियत के लिए y मान रहा हूँ, बिकॉज देखो वन वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज अभी कंफ्यूजन नहीं होगी। दो नंबर है तो हमने पहला नंबर x मान लिया, दूसरा y मान लिया, ठीक। अब बोल क्या रहा है बच्चों हमारे पास कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। तो दो नंबर का डिफरेंस है वो क्या है, 180 है। तो अब ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इनके स्क्वायर का डिफरेंस x का x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इनका डिफरेंस बच्चों कितना है 180, यही बोल रहा है क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज 180, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते ना, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आई नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ अ लार्जर नंबर। देखो स्क्वायर ऑफ, बहुत प्यार से बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, बस आप लोग क्या सोचते हो वर्ड प्रॉब्लम में भयंकर सी चीज बोल दी सर, वर्ड में तो वर्ड फॉर्म में बहुत भयंकर सी चीज बोल दी है, हम समझ नहीं पा रहे भाई क्या बोल रहा है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो क्या बच्चों हमारे पास, अब यहाँ पर ना फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मत लो, आप इसे तो है स्मॉलर नंबर ले लो और इसे ले लो लार्जर नंबर, ताकि और भी इजी लगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बिकॉज स्मॉलर और लार्जर करके बात किया। अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो क्या है बच्चों हमारे पास लार्जर से, लार्जर नंबर से कितने टाइम है बेटा हमारे पास, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, ये 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है बच्चों y x है, सॉरी x, इसका स्क्वायर बेटा किसके बराबर है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, मतलब 8 और y के, कोई डाउट नहीं ना, इक्वल टू में हो, सॉरी ये हमारे पास सेकेंड सिचुएशन दी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हमारे पास जो सिचुएशन बोली कि जो स्मॉल नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर पे, तो हमने ले लिया स्मॉल नंबर का स्क्वायर वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर पे, और दोनों के x, स्मॉल नंबर x है और लार्जर नंबर y है। नाउ देखो क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों 180 है। आपको पता है x स्क्वायर के लिए 8y है, तो मैं x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 8y पुट कर सकता हूँ ना, या y की जगह 8 ये पुट कर दो, बट वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या पुट कर दूँ x स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूँ 8y माइनस वाई स्क्वायर, पहले से था सबको इस साइड ले जाओ, तो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इक्वल टू 0 लो, आ गई ना वन फॉर्म में इक्वेशन भाई, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, x में है या y में है, यहाँ से y मिल जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पुट कर देना बच्चों, इसमें
आपका क्या मिल जाएगा भाई, पुट कर देना, एक्स वैल्यू मिल जाएगी। एक्स वैल्यू बेटा यहाँ पे एक्स आएगी, इधर जाके रूट। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इधर स्क्वायर की मान लो यहाँ पे 8 है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट 8 आएगा। ध्यान रखना बच्चों, दो वैल्यू आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी। बच्चे गलत कर देते हैं वैल्यू लेने में, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों। बहुत इजी लग रहा होगा चैप्टर कुछ समझने के बाद, बट फिर से बोल रहा हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सरदर्द होगा आपके लिए जिनको प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा फिर से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड बाई डिस्टेंस 360 किलोमीटर करना है उसे ट्रेवल। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, भाई स्पीड मैंने बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर, इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। तो उसी जर्नी को करने के लिए उसे कितने घंटे कम लग जाते हैं बच्चों, 1 घंटे कम लग जाते हैं। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, भाई सिंपल मैंने आपको बताया था बेटा, अभी यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, टाइम का रिलेशन क्या होता है फिर से बता दूँ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो हमें बेटा हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चलते हैं x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड मान ली बच्चों, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया आपको टाइम गिवन है, तो टाइम की हम क्या बना लेंगे, रिलेशन बनाएंगे। डिस्टेंस कितना है बच्चों 360, अगर स्पीड x है तो इतना टाइम लेगा 360 अपॉन x, मानते हो, ठीक है। अभी बोल रहे स्पीड मैंने बढ़ा दी, स्पीड मैंने कितनी बढ़ा दी बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। फिर से देख लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। तो भैया फास्टर स्पीड के साथ इतना टाइम लगेगा। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये करने के बाद आप लिख लो, ये हमारे पास क्या है बच्चों स्लोवर है, और ये क्या है बच्चों फास्टर है। तो कौन ज्यादा टाइम लेगा बच्चों, कौन ज्यादा टाइम लेगा, स्लोवर ज्यादा टाइम लेगा ना, किससे, फास्टर से। मैंने बोला इसकी लैंग्वेज छोड़ दो, क्या बोल रहा है 1 घंटा, भाई यहाँ पे भाई गलत तो नहीं बोलेगा ना, वो भी तो यही बोलेगा ना कि स्लोवर क्या वो लेट पहुंची, कितने घंटे, जितना घंटा दिया है इसमें देख लो क्या बोल रहा है हमारे पास कि इट वुड हैव बीन इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट हैव बीन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। मतलब भाई मैंने क्या बोला कि अगर फास्टर होगा तो 1 घंटा कम लेगा इससे, और स्लोवर 1 घंटा ज्यादा लेगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, बिकॉज आपको समझना है कि भाई स्लोवर वाला जो है वो फास्टर से 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। आप ये लिख लो, चाहे आप ये लिख लो, फास्टर वाला जो है वो स्लोवर से 1 घंटा कम ले रहा है, दोनों में तो बात बराबर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, सब लिख लो, कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दो, पुट कर देते हैं इसी वाले में। स्लोवर हमारे पास कितना है 360 अपॉन एक्स, फास्टर बच्चों क्या हमारे पास 360 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 360 अपॉन में x प्लस का इधर आगे 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू में 1। अब आपको मैंने सॉल्व करना बता दिया था, कॉमन ले लेते हैं 360 ले लिया कॉमन, बचा 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू में बच्चों 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 360 को मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 5 और 1 अपॉन में 360, या आप उसे वहां भी ले सकते हो। मतलब सिंपल चीज है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप किस तरीके से आपके कैलकुलेशन इजी कर सकते हो खुद, तो वो आप पे डिपेंड करता है। एल्सियम ले लो, x इंटू में एक्स प्लस 5 डिवाइड करते हैं, x कैंसिल आउट, बचा x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट, x बन जाए x इक्वल टू 1 अपॉन 360, x से x कैंसिल आउट बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रह जाएगा, और यहाँ पर 360 इंटू 5 बचा है, 6 5 जा 30 एंड
5 से 15 18 0 प्लस का इधर आ गया माइनस, बच्चों इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। लो इक्वेशन तैयार, इक्वेशन तैयार तो आपका एक्स निकल जाएगा, उसके बाद आपका आंसर तैयार। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका चलते हैं नेक्स्ट पे। एट क्वेश्चन ने कर लिया बच्चों, बहुत ही इजी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई आप में। वैसे मुझे इस क्वेश्चन को हॉट सीरीज में डालना था, बट फिर भी उसमें भी कर लेंगे हम और क्वेश्चंस हॉट सीरीज में, कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में डाल दूंगा। 9th क्वेश्चन जो है बेटा वो मैं हॉट्स के लिए रखता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, बिकॉज सेम जो भी हमने किया है सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। 2 ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन, उसकी स्पीड दे रखी है, सॉल्व कर लेना है आपको, कोई दिक्कत मत लेना। या मैं करवा ही लेता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए मैं स्किप नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10th 9th बेटा मैंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन 9th हम पढ़ेंगे हॉट सीरीज में इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लो, क्या बोल रहा है हमारे पास। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ दिस पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। यार एक चीज बताओ, हमने क्या मान ली, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग सोच रहे हो सर आपने ट्रेन की स्पीड मारी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक चीज बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन, एक चीज मुझे बताओ, हम 2 ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं और एक पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं। यार उन दोनों की कोई तो एवरेज स्पीड होगी ना, तो मैंने जो वो दोनों की जो एवरेज स्पीड मानी, मैंने दोनों की एवरेज स्पीड क्या मान ली, यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, वो क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक पैसेंजर ट्रेन है और एक हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है। बेटा अभी एक चीज बताओ, एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा क्या होगी, फास्टर नहीं होगी, तेज चलेगी, और पैसेंजर ट्रेन क्या होगी बच्चे, स्लोअर। जेन्युइन सी बात है, तो समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेटा अभी तक हम लोग क्या पढ़ा भाई, यहाँ पर भी टाइम गिवन है कि इतने घंटे कम या ज़्यादा लेता है, तो टाइम का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस कितना है, मैसूर टू बेंगलोर 132, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। एक चीज बताओ, एवरेज स्पीड हमने x ली है, अगर पैसेंजर ट्रेन x स्पीड के साथ चलेगा, तो एक चीज बताओ, एक्सप्रेस ट्रेन उससे ज्यादा स्पीड के साथ चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा ना। अगर आपने पैसेंजर ट्रेन x स्पीड के साथ चलाई है, तो एक्सप्रेस ट्रेन तो ज्यादा स्पीड के साथ चलानी पड़ेगी ना। कितना ज्यादा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, 1 घंटा कम लेती है। अगर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, तो मैंने एवरेज स्पीड यहाँ पर x किलोमीटर मान ली है, बट देखो मैंने धीरे धीरे एक लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन में। अब मैंने क्या कर दिया, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ा ताकि आप लोग को पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब 132 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, 130 अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक्सप्रेस ट्रेन जो बेटा उसको हमने उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो अगर मैंने इसकी भाई बढ़ा दी है तो इसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर।
कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके साथ एक्सप्रेस ट्रेन के साथ 132 किलोमीटर को जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में है उसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इतना 132 अपॉन एक्स प्लस 11। कोई डाउट? बच्चे यहाँ पर बस यही समझने में दिक्कत करेंगे, सर यहाँ पर 2 ट्रेन है तो स्पीड एक ही कैसे? मैंने बताया ना, पहले एवरेज स्पीड ले ली पैसेंजर ट्रेन की, कितनी x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देख पा रहे हो आप, फिर से बेटा आपको पता है ये फास्टर है और ये स्लोअर है। अब आपको रूल तो पता ही है, फास्टर तेज चलेगी, ठीक है। कितना तेज चल रही है, कितना देर जल्दी पहुंच रही है बच्चों? एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है। जो फास्टर ट्रेन है बच्चों, सिर्फ टाइम देखना है आपको, फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोवर से 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। या आप ये देख सकते हो, स्लोवर जो है फास्टर से 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, ठीक है। यही है ना, फास्टर जो हमारे पास स्लोअर से हमारे पास बेटा क्या हो रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है, ठीक है। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। चलो आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। फास्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, या ये ले लेते हैं स्लोअर के लिए हमारे पास क्या है, 132 अपॉन में एक्स। फास्टर हमारे पास क्या है, 132 अपॉन एक्स प्लस 11। स्लोअर की 132 अपॉन एक्स है, फास्टर की 3 और 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। सॉल्व कर लेते हैं उधर ले जाके, उधर ले जाके बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 132 अपॉन में एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू में 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार समझा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सीधे आपको ये रिड्यूस फॉर्म करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। आई होप बेटा बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें आ गई होंगी। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर के, ठीक है। बाकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम मैंने अभी नहीं करवाया बेटा उसको मैं हॉट सीरीज ऑफ दिस चैप्टर में कंप्लीट करवाऊंगा। आप घबराइए मत कि कोई क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है हमारे पास, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा, 11 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, बेटा 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और इसकी साइड मैंने बेटा x मान ली, इसकी y मान ली है। फिर से x y ले रहा हूँ। अब आपके माइंड में चल जाएगा नहीं यार सर जो है मैं जो खुद है ये चेंज कर लूँगा एक फॉर्म में या एक वेरिएबल में, बिकॉज आगे होगा ही होगा बेटा, बिकॉज चेंज करना ही है हमें। इसकी साइड मैंने x मान ली, इसकी साइड मैंने y मान ली है। अब इसकी साइड x है तो बेटा इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और उसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास कि सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 468 मीटर स्क्वायर, इन दोनों का सम, एरिया का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 468। ये फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगला क्या बोल रहा है हमारे पास, इनका डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर। एक ही बताओ पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, इसका 4x और इसका 4y है ना, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर का एक हमारे पास इक्वेशन दे रखा है बेटा, द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24, इसका 4x और 4y, इसका 24 दे रखा है डिफरेंस। बेटा इसमें तो 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इसको तो मैं 24, 4 1 जा 4, 4 6 24, x के लोग आ गई 6 प्लस वाई। अब x के वैल्यू चाहे y के वैल्यू निकाल लो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं पुट कर देता हूँ x की जगह क्या पुट कर देता हूँ 6 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू वाई का ऐसे ही रहने दो। अब आगे एक वेरिएबल का सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 12 और y का y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू में 0 बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 12y 468 में से 36 माइनस करते हैं, माइनस का 468 वाला ग्रेटर है, 8 में से 6 गया 2। नाउ हमारे पास 6 में से 3 गया 3, 432 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लेते हैं,
इक्वेशन और छोटी हो जाएगी बच्चों, क्या हो गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 टू 4 2 1 2 2 1 6। सॉल्व कर लेना है, y निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या पूछा क्वेश्चन में, साइड एक्स आ गया तो आपको y में इसमें क्या कहते हैं y आ जाएगा, इसमें पुट कर देना x आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है आज, तो शायद आपको वॉल्यूम उतनी अच्छी या एनर्जेटिक उतना नहीं लगाऊंगा मैं, बट मैं ये सोच करवा रहा हूँ कि भैया आपका नुकसान ना हो, आपका टाइम ना जाए। तो प्लीज़ आप भी सोच के कि आपका नुकसान ना हो, प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के बाद अब नहीं सारे आपके होमवर्क हो गए एज ए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन, बिकॉज हमने क्या बनाना सीख लिया, आपको इक्वेशन बनाना सीखा और सबका सॉल्व करना सीखोगे, एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ेंगे वहाँ पर अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम एक और वीडियो ले लेंगे अपने हॉट सीरीज का, ठीक है। चैप्टर हमारा फिनिश, मतलब 2 वीडियो का चैप्टर और रह गया हमारा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।